हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के बारे में, जो कि क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर हमारे क्या होते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत हमारा रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, आपका होल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर रियल नंबर हमारे कहलाए जाते हैं। या हम यूँ कह लें कि वो सारे नंबर जिनको कि नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकें, ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पर प्लॉट कर सके, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। अब बात करते हैं हम बेसिक्स ऑपरेशन, जो कि हमारे चार होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारे चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो इनको वन बाय वन समझते हैं कि जब भी हम रियल नंबर्स के साथ इन चार बेसिक ऑपरेशन को कराया जाता है तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है। तो पहला हमारा एडिशन। जब भी रेशनल का रेशनल के साथ सम होता है तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल। यानी रेशनल का रेशनल के साथ जब सम होगा तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, रेशनल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 और 5/6, दोनों ही हमारे क्या है, रेशनल। अब जब इनको हम सम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 19/12। ये हमारा क्या निकला, एक रेशनल नंबर। तो रेशनल का जब रेशनल से सम होता है तो हमारा एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है, एक रेशनल। इसके बाद जब रेशनल का इरेशनल के साथ एक सम किया जाता है तो जो हमारा एंड रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या होगा, एक इरेशनल। ध्यान दीजिएगा, रैशनल का इरेशनल से जब भी सम होता है तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एक इरेशनल। कैसे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 + √2, एक हमारा रैशनल है, ये रैशनल हमारा हो गया 2, और √2 हमारा क्या है, इरेशनल। जब इन दोनों का सम किया गया तो हमारा क्या आंसर निकल के आया, 2 + √2, और 2 + √2 हमारा क्या है, इरेशनल। तो जब रैशनल का इरेशनल से सम होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ऐसे ही जब इरेशनल का इरेशनल से सम होता है तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये डिपेंड करता है हमने वैल्यू क्या चूज करी है। ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। जैसे अब √2 का √2 से ऐड करेंगे, सम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2√2, और 2√2 हमारा क्या है, एक इरेशनल। वैसे जब √2 में -√2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, और 0 हमारा क्या है, एक रैशनल। तो आप ये बात समझिएगा कि रैशनल का जब रैशनल से सम होता है तो रैशनल, रैशनल का इरेशनल से सम होता है तो इरेशनल, और इरेशनल का इरेशनल से सम होता है तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी सेम लॉजिक है कि जब रैशनल का इरेशनल से सब्सट्रैक्शन किया जाता है, सॉरी, रैशनल का रैशनल से सब्सट्रैक्शन किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रैशनल। और जब रैशनल का इरेशनल से या इरेशनल का रैशनल से माइनस किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल। और जब इरेशनल का इरेशनल से हमारा आंसर माइनस किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। तो सेम लॉजिक हमारा जैसे सम में होता है वैसे ही हमारा माइनस में भी होता है। सम में भी रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, वैसे ही रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल। ये हमारा दोनों जब वैल्यू रैशनल हो तो आएगा। वैसे ही जब एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो चाहे हम सम करें चाहे हम माइनस करें, हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इरेशनल। और जब दोनों ही वैल्यू हमारी इरेशनल हो तो प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में वो वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब रैशनल का रैशनल से मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, रैशनल। जैसे 2/3 और 3/5, ये दोनों हमारी वैल्यू क्या है, रैशनल। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक रैशनल।
ऐसे ही जब रैशनल का इर्रेशनल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो क्या आएगी, इर्रेशनल। कैसे, 3 का यानी 3 हमारा क्या है, एक रैशनल, और √5 हमारा क्या है, एक इर्रेशनल। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 3√5। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या होगी, इर्रेशनल। तो रैशनल का रैशनल से किया तो रैशनल हो गया, और जब रैशनल का इर्रेशनल से मल्टीप्लिकेशन किया तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इर्रेशनल। वैसे ही जब इर्रेशनल का इर्रेशनल से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। ये वैल्यू रैशनल भी हो सकती है और ये वैल्यू इर्रेशनल भी हो सकती है। जैसे √2 का √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा √2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर, ये √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2, और ये 2 हमारा क्या है, एक रैशनल वैल्यू। ऐसे ही √2 का √3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या बन के आएगा, √6। तो √6 हमारी क्या वैल्यू है, एक इर्रेशनल। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम एक इर्रेशनल का किसी दूसरे इर्रेशनल से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो वैल्यू रैशनल भी हो सकती है, वो वैल्यू इर्रेशनल भी हो सकती है। ठीक है, लास्ट हमारा ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन में भी सेम कहानी है कि जब भी रैशनल का रैशनल से डिवीजन किया जाता है वहां पर वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या होगी, रैशनल। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा क्या, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू हो वो हमारी अगर रैशनल से रैशनल का हो रहा है तो वहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रैशनल। जैसे 4/5 का 2/3 में डिवीजन अगर किया जाए तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, पलट जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 डिवाइड बाई 2/3। तो ये हमारी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4/5 इंटू 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12/10। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक रैशनल। यानी रैशनल का जब रैशनल से डिवीजन किया जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक रैशनल। ऐसे ही जब रैशनल का इर्रेशनल से डिवीजन किया जाएगा तो वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, एक इर्रेशनल। जैसे अब यहां पर लिखा हुआ है 2√18 अपॉन √6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6 इंटू √3 अपॉन √6। तो √6 से √6 ये गया तो ये हो जाएगा 2√3, और 2√3 हमारे क्या है, एक इर्रेशनल। तो जब भी रैशनल का इर्रेशनल से जब मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी डिवीजन होगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक इर्रेशनल। लास्ट हमारा क्या है, इर्रेशनल का इर्रेशनल से। तो इर्रेशनल का जब इर्रेशनल से डिवीजन किया जाता है तो यहां पर भी हम कुछ नहीं कह सकते कि वैल्यू हमारी क्या निकलेगी। ये रैशनल भी हो सकती है और ये इर्रेशनल भी हो सकती है। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि √2 का √2 से किया डिवाइड तो हमारी ये वैल्यू कट गई तो क्या आ गया, 1 हमारा क्या है, एक रैशनल। ऐसे √2 का √3 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, √2/3, और ये वैल्यू हमारी क्या है, एक इर्रेशनल। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब रैशनल का रैशनल से कोई भी बेसिक ऑपरेशन हो, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या होगी, एक रैशनल। रैशनल का रैशनल यानी R से R का कोई भी बेसिक ऑपरेशन हो तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, R का IR से हो यानी रैशनल का इर्रेशनल से हो तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो क्या होगी, एक इर्रेशनल से। और जब दोनों ही वैल्यू हमारी इर्रेशनल हो तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल यही याद रखिएगा, बाकी इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बने रहिए TD क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।